अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत होंगे। आज हमारी क्लास है इरेज़र टूल की और ब्रश टूल की, और उसके साथ साथ जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे ये सारी डोजनबर्ग को भी, और स्मेश टूल, शार्पन टूल। अच्छा, ये जो टूल है मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये टूल हमारी फ़ोटो एडिटिंग के हवाले से है। तो हमारी कोशिश होगी कि इनको हम सिर्फ़ इतना पढ़ लें कि इसका मकसद समझ आ जाए। बाकी अगर किसी ने फ़ोटो एडिटिंग की तरफ जाना है, तो बाकायदे इसकी क क्लासेस ले लें, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के हवाले से है। लेकिन फ़ोटोशॉप के ये टूल भी पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि कम से कम पता हो कि चीज़ क्या चीज़ है, ठीक है? तो अभी हम आते हैं इरेज़र टूल में। इरेज़र टूल में 3 इरेज़र है हमारे पास। एक इरेज़र टूल है, सिंपल जो इरेज़र टूल होता है, और दूसरा जो बैकग्राउंड इरेज़र टूल है, तीसरा मैजिक इरेज़र टूल है। अच्छा, उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, एक न्यू फ़ाइल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। फ़ाइल क्रिएट करने के बाद हम आते हैं, पहले चले ब्रश में आ जाते हैं। ब्रश को पहले चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो ब्रश टूल मैंने एक कोर्स किया था ब्रश टूल का, जिस कोर्स की ड्यूरेशन बन रही थी 11 घंटे, यानी 11 घंटे की वीडियो थी, और उसमें बहुत सारा काम था। तो एक ब्रश टूल वो है, एक ब्रश टूल वो है जो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि आपको ब्रश टूल कितना काम आएगा, ठीक है? डिज़ाइनिंग के अंदर। आगे जाके इसके कुछ एडवांस फीचर हैं जो कि आगे जाके काम आएँगे, लेकिन ब्रश तकरीबन आपकी डिज़ाइनिंग में इतना सिर्फ़ काम आता है कि आप ये मास्क को यूज़ करना समझ लो, ठीक है? मास्क आगे जगह जाके जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें यही ब्रश होगा, ठीक है? अब ब्रश जब आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो अगेन सर्कल है, सर्कल को हम इस से भी बड़ा कर सकते हैं, जो ब्रैकेट की है, ठीक है? पी के साथ जो ब्रैकेट की है, और साथ में उसके साथ जो दूसरी ब्रैकेट की है, उससे छोटा भी हम कर सकते हैं, ठीक है? तो जब आपने इसको बड़ा कर दिया, फिर आप इसको राइट क्लिक करके इस यहाँ पे भी साइज़ एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे खुद आप पुट भी कर सकते हो। फ़र्ज़ करो आपको 300 चाहिए, तो ये 300 है, ठीक है? साथ में इसकी हार्डनेस 0 है, तो आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक ये है, 1 मिनट में एक नहीं लेयर ले लो, ठीक है? एक ये है, ठीक है? अब मैं हार्डनेस इसकी 100% करता हूँ, तो ये हार्डनेस 100% हो गई, ठीक है? तो ये स्मूथ लाइन बनाएगा, और ये जो है वो हार्ड लाइन बनाएगा, ठीक है? शार्प लाइन बनाएगा। तो वापस मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। एक और चीज़ भी इसमें समझ लो कि इन्होंने बने-बनाए यहाँ पे प्रीसेट दिए हुए हैं। जनरल ब्रशेज़ के अंदर आपके पास सॉफ्ट राउंड है, ये मुकम्मल 0% हार्डनेस होती है इसकी, और हार्ड राउंड जो है वो 100% होती है इसकी ओपेसिटी। उसके बाद मेरे पास हमारे पास आता है सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज़, ठीक है? तो ये जो है ये हमारे ग्राफिक टैबलेट जो यूज़ करते हैं, तो उनके लिए होता है। वैसे हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इन 2 से काम है, ठीक है? ये जो सॉफ्ट राउंड है और हार्ड राउंड है। लेकिन हम यहाँ पे बहुत कम ही ओपन करते हैं इसको, बहुत कम। एक और तरीका आज मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये कि जहाँ पर भी आपका जैसे कि फ़र्ज़ करो ये है, ठीक है? या ये ब्रश है, या ये क्रेयॉन स्टेम्प टूल है, ठीक है? या इरेज़र टूल है। तो इन या मतलब इनके अंदर ये तीनों के तीनों टूल, और इसके अंदर भी तीनों के तीनों टूल। यहाँ पे अगर आप यहाँ पर आओगे, तो इसमें सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, ठीक है? हर एक में सर्कल है ऑलमोस्ट, ठीक है? तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल हम बढ़ाते हैं ये जो पी के साथ ब्रैकेट है इससे। लेकिन अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt प्रेस करोगे, ठीक है? और Alt के साथ अपने माउस से राइट क्लिक करोगे, तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो अब हुआ क्या है इसके अंदर, कि जैसे मैंने Alt प्रेस कर लिया और मैंने राइट क्लिक प्रेस की, तो अगर मैं दाएँ तरफ जाऊँगा, तो इसका साइज़ बढ़ेगा। अगर मैं बाएँ तरफ जाऊँगा, तो इसका साइज़ छोटा होगा, ठीक है? अभी हार्डनेस देख लो, हार्डनेस कितनी है? हार्डनेस इसकी 1% है, बल्कि इसको मैं चेंज भी कर लूँ, इसको ये सॉफ्ट ब्रश कर लूँ, ठीक है? ये इस क्या मतलब यार ये इस हाँ, ठीक है, कैसी इन्होंने इसकी हाँ, ठीक है। अब अच्छा, हम ब्रश में नहीं है ना? मैं इसको पता नहीं क्यों ये अजीब-अजीब शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे अभी ओपेसिटी इसकी 100% है, तो अगर हम दाएँ जाएँगे तो इसको बड़ा करेगा, बाएँ जाएँगे तो इसका जो हुजम है वो छोटा होगा।
अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो है साफ करेगा, देखो हार्डनेस को खत्म कर रहा है। अब अगर हम इससे कुछ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह है, अगर हम हार्डनेस को मुकम्मल कंप्लीट करते हैं तो ये फिर लाइन इस तरह है हमारी। ठीक है, उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे कि इन दोनों का क्या काम है, हार्डनेस का और सॉफ्टनेस का। आगे जाके जब हम मास्क पढ़ेंगे तो मास्क में कभी हमें सॉफ्ट मास्क चाहिए होगा, कभी हार्ड मास्क चाहिए होगा। अब आप लोगों ने ना यहाँ पे राइट क्लिक करना है इस तरह, इसको साइज को छोटा करना या हार्डनेस को कम ज़्यादा करना, और ना आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद इसके मजीद जो ऑप्शन है ये ओपेसिटी, ओपेसिटी क्या काम है, ओपेसिटी का ये काम है, फर्स्ट को अगर मैं यहाँ पर ब्रश करता हूँ और ब्रश अगर मैं 100% ओपेसिटी से करता हूँ तो ये इस तरह होगा। अगर मैं इसकी ओपेसिटी मैं अपने कीबोर्ड से 5 प्रेस करूंगा तब भी जाके ये 50% हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50% ओपेसिटी के साथ है, और मैं 1 प्रेस करता हूँ तो ये 10 हो जाएगा। तो ये 1% जो है ओपेसिटी के साथ, सॉरी 10% ओपेसिटी, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ इनको। और ये जो चीज़ है ये हमारी इतनी ज़्यादा काम तब आती है जब हमने कहीं जाके थोड़ा-सा लाइट ब्रश करना हो। लेकिन ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कम करोगे, जितनी कम करोगे तो वो उतना ही उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है? इसको हम डिलीट करते हैं। इसके बाद हम जब ब्रश का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी इसकी कुछ सेटिंग वगैरह यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो सेटिंग है, जो भी ब्रश के अंदर महारत हासिल करना चाहता है तो वो इसको सीखेगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपके पास शेप डायमीटर्स हैं, ठीक है। कि अगर फर्ज करो मैं इसको यूं चेंज कर दूं अपने ब्रश को, ठीक है, या आप अपने ब्रश को इस तरह चेंज भी कर सकते हैं। जो लोग खताती वगैरह करते हैं तो उनके लिए ये काफी करामत होता है, ठीक है। इससे वो अपनी खताती करते हैं, जैसे अली, ठीक है। तो अगर मैं इसका साइज जेटर जो है वो चेंज करता हूँ तो आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो कि इसका क्या अभी इसके ऊपर असर होगा, ठीक है। ये इस तरह भी बना रहा है ब्रश। अच्छा, इसके बाद हम इसका डायमीटर जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है। ये तब पता चलेगा जब हम इसको इस तरफ यूं कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आप इसके एंगल भी चेंज करते हो। फर्स्ट करो ये एंगल सारे इसी तरफ है, तो अगर आप यूं करोगे तो इसके एंगल चेंज हो जाएंगे। अजीब सा फरी सा वो बन गया। अच्छा, राउंडनेस जेटर जो है उसको आप चेंज कर सकते हो, यानी कि कुछ छोटे कुछ बड़े, आई थिंक, ठीक है। तो ये इस तरह काम करता है। अच्छा, इसके बाद फिर जाके आप स्केटरिंग में जाते हो, ठीक है। वहां पे आप देखो इसको फैला भी सकते हो। अच्छा, काउंट कितनी ज्यादा हो आप वो भी बढ़ा सकते हो, ठीक। और इनके एंगल वगैरह भी आप वो कर सकते हो, कुछ चेंज चेंज कर सकते हो। देखो अभी ये इस तरह बना है। ये हमें जैसे कि कहीं अगर हमने यानी ये बहुत सारे इसके अंदर मजीद इसके वो हैं, ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारे डिजाइनिंग के अंदर ये काम नहीं आते, ठीक है। जिन्होंने इसको बाकायदा ब्रशेस को सीखना है, और ब्रशेस में बहुत सारे ऐसे बेहतरीन बेहतरीन ब्रशेस भी हैं कि आप एक क्लिक करने से आपके पास एक मून आ जाता है, लाइटिंग आ जाती है, बहुत सारी चीज़ होती है। जब मैं नया नया सीख रहा था उस वक्त मैंने सारी चीज़ें बहुत सीखी थी और बहुत टाइम इस पे लगाया था, लेकिन डिजाइनिंग के अंदर ये बहुत कम ही काम आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिन्होंने इसको बाकायदा सीखना है तो वो इसको इसकी कुछ क्लासेस हैं, पीएच लर्न के नाम से एक अकेडमी है एक किस्म की, यूट्यूब पे इसकी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं। तो वो देख सकते हैं, उनकी जो कुछ पेड कोर्सेज हैं वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रश के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो ये फोरग्राउंड है, ये जो है बैकग्राउंड है। अगर आप यहाँ पर फोरग्राउंड कलर करना चाहते हैं या फोरग्राउंड कलर जो चेंज करना चाहते हैं, इसको सिंगल क्लिक कर लें। सिंगल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ओके कर दो। अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर लो और बैकग्राउंड चेंज कर दो, ठीक है। अब फोरग्राउंड में हमारे पास है ब्लू और बैकग्राउंड में ग्रीन है, ठीक है। तो अगर मैं अपने कीबोर्ड से Alt और बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो फोरग्राउंड जो कलर है वो यहाँ पे पिक हो जाएगा। अगर मैं बैकग्राउंड कलर के को यहाँ पे फिल करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस करूंगा, तो ग्रीन कलर यहाँ पर हो गया। अगर कोई और कलर होता है, जैसे ये जो चीज़ है ये है डिफॉल्ट के लिए, ठीक है। यानी बाय डिफॉल्ट हमारा जो ब्लैक है वो फोरग्राउंड होता है और व्हाइट जो है वो बैकग्राउंड होता है। तो अगर मैं डी प्रेस करता हूँ या यहाँ पे क्लिक करूंगा, बल्कि यहाँ पे मैं माउस लाता हूँ, तो आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉल्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, साथ में छोटा सा ब्रैकेट में डी लिखा हुआ है। तो मैं जैसे डी प्रेस करता हूँ
तो ये चेंज हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करूंगा क्योंकि फोरग्राउंड में हमारा ब्लैक है तो ब्लैक हो जाएगा, और कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो बैकग्राउंड में व्हाइट है तो व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी शटल की जो है वो एक्स है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी ये, ठीक है? क्योंकि आप बार-बार यहाँ पर आओगे और ये प्रेस करोगे, ठीक है? कलर चेंज करने के लिए, अच्छा स्वैप करने के लिए, ठीक है? तो उससे अच्छा आप एक्स प्रेस करो, ठीक है? एक्स से भी वो चेंज हो रही हैं, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी फोटो ब्रश के अंदर, जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब चलते हैं हम अपने इरेज़र टूल की तरफ, ठीक है? तो इरेज़र में भी देखो, मैं ब्रश से अगर कुछ ड्रॉ करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ओहो! ड्रॉ कर लिया मैंने, अब बल्कि यहाँ पे व्हाइट कलर भी हो चुका है, ठीक है? लेकिन वो व्हाइट की वज़ह से नज़र नहीं आ रहा था। तो अगर मैं इसको इरेज़ करना चाहता हूँ, तो सिंपली इरेज़र में भी वो सारे के सारे फीचर्स हैं। यानी आपको कौन सा इरेज़र चाहिए? अभी देखो ये सॉफ्ट ब्रश है ना, मैं ब्रश में जाता हूँ, अब ब्रश देख लो, ब्रश हमारा 46% जो है वो हार्ड है, ठीक है? तो अगर मैं अपने इरेज़र को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इरेज़र कौन सा है मेरा? हार्ड है, मुकम्मल हार्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे हार्ड इरेज़र यूज़ करूँगा, देखो इसके एजेस बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको सॉफ्ट करूँगा, ठीक है? तो इसके एजेस नहीं बनेंगे, ये सॉफ्ट होगा, स्मूथ होगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, अगेन वही तरीका है, देखो ये स्मूथ है। अगर मैं इसको हार्ड करता हूँ, तो आप देख लो इसके एजेस बन रहे हैं। ठीक है? तो यही चीज़ इसके अंदर भी है। यानी इरेज़र क्या है? फ़र्ज़ करो आपने लिखाई कर ली कुछ भी, ठीक है? तो उस लिखाई को मिटाने के लिए आपके पास एक रबड़ होता है और रबड़ से आप वो लिखाई मिटाते हो। तो ये वही काम कर रहा होता है। बस इसमें वही फ़ोटोशॉप सॉरी ब्रश की जो है वो ऑप्शन है कि सॉफ्ट करना और हार्ड करना और यहाँ से साइज़ चेंज करना, ये सारी चीज़ें इधर इसके अंदर भी है। यानी आगे जाके जब हम सीखेंगे इस चीज़ को कि आप अपने ब्रश को डिफ़ाइन कर सकते हो वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो यानी एक तो ये ब्रश है जो इन्होंने हमें दे दिए हुए हैं, एक वो ब्रश है कि हम खुद से भी ब्रश बना सकते हैं। तो वो जो ब्रश यहाँ पर होंगे तो वो ब्रश यहाँ पर भी आपके काम आ सकते हैं, यानी कि इरेजर में वही चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे ख्याल से मेरे पास शायद कुछ ब्रशेस इसके अंदर मौजूद भी हों, तो मैं चेक कर लूँ। नहीं नहीं, बल्कि वो मैंने किसी और उसमें यूज़ किए होंगे, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपने दूसरे इरेजर को समझने के लिए, बैकग्राउंड इरेजर। तो बैकग्राउंड इरेजर के अंदर जो चीज़ है समझने वाली, वैसे हमारे काम नहीं आता, लेकिन समझ लो इस चीज़ को कि हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे किस चीज़ पे होते हैं, कंटिन्यूअस पे होते हैं आई थिंक, हाँ कंटिन्यूअस, सैंपलिंग कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये देखो, एक तो आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ताकि वो जो स्क्रीनशॉट काम ही नहीं कर रहा मेरे ख्याल से, हाँ, स्क्रीनशॉट काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये जो आपको कर्सर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो कर्सर आपको नज़र आ रहा है, एक गोल दायरा है, ठीक है, और उस गोल दायरे के दरम्यान में एक प्लस है। ये प्लस क्या काम करता है? ये सैंपल लेता है, ठीक है। सैंपल किस चीज़ का सैंपल लेता है? कलर का सैंपल लेता है, ठीक है। और ये इरेज करता है कलर्स को, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो देखो इसने इरेज कर लिया, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, प्लस का साइन जो था वो यहाँ पर था, मैं यहाँ पे प्लस बना भी लेता हूँ। प्लस बना लेते हैं यहाँ पर, किधर गया प्लस? ओ बहुत छोटा प्लस है ये तो। प्लस को हम ब्लैक भी कर लेते हैं। ठीक है, प्लस का साइन जो था वो यहाँ पर था, ठीक है। तो इस जगह पर जो भी कलर था वो कलर ये वाला था ना, ये तो नहीं था ना। अब देखो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी यानी कि वो कलर थोड़ा थोड़ा ये ब्लू कलर शामिल था, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सॉरी इसने भी क्या कर लिया कि उस ब्लू कलर को भी थोड़ा सा रिमूव कर लिया, ठीक है। अब मैं वापस F12 प्रेस करता हूँ ताकि तस्वीर अपनी असली हालत पर आ जाए। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ब्लू कलर शामिल था। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। अब मैं इरेजर टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब प्लस के नीचे कौन सा कलर आ रहा है? ब्लू आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसने क्या कर लिया कि सैंपल यहाँ से लिया और सैंपल में ब्लू कलर आ गया, तो उसने उसको इरेज कर लिया लेकिन इसको इरेज नहीं किया। तो ये जो काम है ये काम करता है हमारा बैकग्राउंड इरेजर टूल। लेकिन इसमें भी एक और काम है, यानी अगर मैं यहाँ पे आऊंगा, ठीक है, तो ये बाकायदा जैसे प्लस कलर को टच करता है, तो जितने हिस्से में वो सर्कल होता है उस सारे को रिमूव कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इसका सैंपल मैंने लिया, ठीक है, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, उस दौरान सर्कल के अंदर जैसे कभी देखो सर्कल में आधा एरिया आ रहा है, ठीक है, ये सारे आधे को रिमूव कर देगा। देखो इसको रिमूव कर दिया,
सही है। तो यही काम कर रहा है, ये सैम्पलिंग कंटिन्यूअस है। अच्छा, ये सैम्पलिंग वंस है आई थिंक। हाँ, सैम्पलिंग वंस है। जी, मैं काफी अर्से से बाद ये चीज देख रहा हूँ। ये सिर्फ हम पढ़ाते हैं, बाकी हमारे काम नहीं आती ये चीजें, ठीक है। तो अगर मैंने इससे सैंपल यहाँ पे ले लिया, अब अगर मैं अंदर आऊंगा तो भी ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन अगर हम सैंपलिंग कंटिन्यूअस पे देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर भी आया तो इसको भी रिमूव करेगा ये, ठीक है, क्योंकि वो मुस्तकिल इस प्लस से सैंपल ले रहा है। लेकिन ये जो सैंपलिंग वंस है ना, ये एक ही दफा सैंपल लेता है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये इरेज नहीं करेगा। लेकिन ऊपर जो मैंने एक दफे उसको सिंपल, हाँ, मैं अगर ऊपर जाऊंगा तो ऊपर भी ये इरेज नहीं करेगा। मैं यहाँ सिंपल लेता हूँ तो ये ऊपर भी इरेज कर रहा है। खैर, हाँ, इसकी अगर हम टॉलरेंस कम कर लें, ठीक है, टॉलरेंस कम कर लें, हसासियत, ठीक है, तो मैंने यहाँ से इरेज करना शुरू किया। देखो ऊपर यहाँ पे इरेज नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो सिंबल इसने लिया था ब्लू कलर का, उसकी हद जो है वो सिर्फ यहाँ तक है। ये टॉलरेंस मैंने आप लोगों को समझाया था कहाँ पर, ये मैंने समझाया था आप लोगों को यहाँ पे मैजिक बॉन्ड टूल में, कि ये टॉलरेंस अभी इतनी ज़्यादा है। मैं इसको फिल करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो ये पूरे के पूरे ब्लू को सिलेक्ट कर रहा है, इवन कि व्हाइट को भी साथ में सेलेक्ट कर रहा है। क्यों? टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर टॉलरेंस में मैं कम करता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, बल्कि उधर ही क्लिक कर लेता हूँ, देखो सिर्फ इतना ही ब्लू कलर सेलेक्ट किया, क्योंकि उसको मैंने बता दिया, जैसे मैंने आपको बताया था उस वक्त, कि हर एक कलर, जो भी कलर होते हैं, जैसे कि ये जो रेड कलर है, तो रेड कलर में भी अ, उसका लाइट वर्जन भी होता है और उसका डार्क वर्जन भी होता है, ठीक है। तो जो इसके दरम्यान में होता है, ठीक है, जैसे कि अगर हम ब्रश में जाते हैं और यहाँ पे रेड कलर चूज करते हैं, तो रेड कलर का मैंने बल्कि ये चीज समझाई भी थी। रेड कलर जो है वो ये है, ठीक है, और उसका जो लाइट वर्जन है वो ये है, ठीक है, और जो उसका डार्क वर्जन है वो ये है, ठीक है। अब देखो कि हर एक कलर के अंदर जब भी आप कोई आसमान की तस्वीर हो, कोई भी तस्वीर हो, मतलब ऐसे, तो अगर उसमें कुछ ग्रेडियंट नुमा है, ठीक है, यानी कलर चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे लाइट ब्लू है और ऊपर डार्क ब्लू है, ठीक है, तो उसके टिंट और शेड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये टिंट और शेड्स हैं, ठीक है। अब ये दरमानी कलर है, लेकिन इसका लाइट वर्जन भी है, इसका डार्क वर्जन भी है, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी यही होता है। अब जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, मैं इधर इस पे समझा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इसने सिर्फ सिर्फ इसी कलर को चूज कर लिया। लेकिन अगर मैं टॉलरेंस थोड़ी थोड़ी बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, साथ में बाकी कलर को भी सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। बल्कि इसको मैं कंटिन्यूअस को बंद करके वो ओपन करके समझाता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको बढ़ाता हूँ, तो ये जितना मैं इसकी हद बढ़ाऊंगा, उसी के साथ साथ ये इसको पिक करना शुरू कर देगा। मेरे ख्याल से कंटिन्यूअस को अनचेक कर, हाँ, वो कंटिन्यूअस अनचेक होता है तो तब जाके काम करता है, ठीक है। इसको मैं वापस से अपनी असली उस पर लाता हूँ। अब देखो 21 पे ये नहीं पिक कर रहा, 30 पे भी नहीं, 38 पे भी नहीं पिक कर रहा। ये क्या हो गया? हाँ, अब भी नहीं पिक कर रहा, अभी भी नहीं पिक कर रहा। अब देखो इसने इसको पिक कर लिया, यानी 92 पे इसने इसको पिक कर लिया, ठीक है। अब अगर हम मजीद थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये इसको पिक करना शुरू कर देगा, देखिए इसने इसको भी पिक कर लिया। यानी ये कलर इसके ज्यादा करीब था और ये इतने ज्यादा करीब नहीं था, तो इसलिए टॉलरेंस में सबसे पहले इसने इसको लिया और इसने इसको लिया। अब मैं क्लिक यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसे ही कलर रेंज को बढ़ा दिया। अब ये मजीद इसको भी साथ में सेलेक्ट कर रहा है। अब ये चीज हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि अब कलर रेंज जो हम ये वाला देखते हैं, ठीक है, एक बल्कि बहुत ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा मज़ीद कम कर लेता हूँ। देखो, ये इतना सा कलर पिक कर रहा है, लेकिन अगर मैं टॉलरेंस बढ़ाऊँगा तो साथ में मज़ीद कलर भी इसके अंदर आने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? अच्छा, मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है? मज़ीद इस टॉलरेंस बढ़ाएँगे तो शायद ये डार्क ब्लू भी इसके अंदर आ जाए, यानी कि अगर मैं इसको 100 से अबव कर दूँ, तो शायद ये डार्क ब्लू जो है, ये देखो डार्क ब्लू भी इसी के अंदर आ गए हैं, क्योंकि वो भी तो ब्लू है, ठीक है? तो उम्मीद है ये देखो ये भी आ गए इसके अंदर, लेकिन ये तब आएँगे जब कंटीन्यूअस को आप चेक लगाएंगे तो ये इस तरफ पार नहीं होंगे इसके, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो यही चीज जो है वो आपके इसमें भी चलती है, ठीक है, टॉलरेंस। और यही चीज आपके यहाँ पे मैजिक इरेजर इरेजर टूल में भी चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, टॉलरेंस अभी बढ़ा दी मैंने कुछ ना कुछ। तो देखो नीचे का जो ब्लू कलर है वो खत्म नहीं कर रहा, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे नीचे एक डार्क बैकग्राउंड बना लें, ठीक है, सॉलिड कलर में मैं डार्क कलर लेता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी भी ब्लू कलर है, सिर्फ उसने वो वाला ब्लू कलर खत्म कर दिया है, ठीक है। तो अगर हम मजीद इसके सैंपल लेने शुरू कर दें, ठीक है, यहाँ से हमने सैंपल ले लिया तो देखो इसको इरेज कर रहा है, लेकिन ऊपर अगर हम इरेज करेंगे, ऊपर इरेज नहीं कर रहा। अच्छा, ये ब्लू ब्लैक जो नजर आ रहा है ना पीछे, वो हमने दरअसल वो ले लिया है, बैकग्राउंड एक पीछे बना लिया है, ठीक है। बैकग्राउंड नहीं है तो ये ट्रांसपेरेंट है। चलो हम इसको डिलीट करते हैं। उम्मीद है ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद फिर हमारे पास है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल के लिए मैं दोबारा F12 प्रेस करता हूँ, आपको मैजिक इरेजर टूल भी समझा दूं। देखो सिंपल है, जिससे कि ये मैजिक पॉइंट टूल सिलेक्शन लेता है, तो ये क्या करता है कि ये एक सिंपल क्लिक में उसको डिलीट करता है। देखो अब टॉलरेंस कितनी 32 है, 32 बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं इतना करूंगा, देखो इतना एरेज कर रहा है, कंट्रोल जेड करता हूँ। मजीद टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो उस उतना ही कलर, यानी कि जो उसकी मास्टर कलर हो, ठीक है, और उसके आसपास कलर हो, इसमें भी ये कंटिन्यूस चलता है। और उसके बाद फिर जाकर, यानी अगर आपको लगता है कि एक ही कलर के अंदर मैंने जो चीज डिलीट करनी है वो एक ही सिंगल कलर है, तो आप मैजिक इरेजर टूल को यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारे काम आता है जब हमने हमारे पास जो तस्वीर हो, उस तस्वीर में मैजिक इरेजर टूल से हमारे काम पे कोई असर नहीं पड़ता, तब जाके हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हम इरेजर टूल और ब्रश टूल का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, और वजह इंशाल्लाह जब आप थोड़ा आगे जाएंगे तो अगली क्लासों के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे टूल भी हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम दोबारा ब्रश की तरफ। ब्रश के अंदर मजीद थोड़ा सा दो चीजें देखते हैं, क्योंकि अगला जो टूल हम पढ़ने जा रहे हैं, ग्रेडियंट टूल, वो उसके लिए जरूरी है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक कलर लेता हूँ रेड, और एक कलर में लेता हूँ यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि आधे कैनवस के ऊपर मैं रेड कलर कर दूं और आधे के ऊपर मैं ग्रीन कर लेता हूँ, तो मैं अपने कैनवस को थोड़ा छोटा करता हूँ, यानी कि जूम आउट करता हूँ, और अपने ब्रश को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और इसको साफ भी करता हूँ, ठीक है। मैंने साफ कर लिया। मैंने अपने आधे कैनवस के ऊपर रेड कलर कर दिया, और अपने आधे कैनवस के ऊपर मैं करता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। अब ये जो काम है, ठीक है, आपको नजर आएगा बहुत बेहतरीन कलर हो गया, ठीक है, यानी कि इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसके थंबनेल के ऊपर जाएंगे तो थंबनेल में देख लें कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट एरिया रह गया। अगर हम बैकग्राउंड को खत्म करते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि ट्रांसपेरेंट एरिया रह गया है, ठीक है। तो ब्रश टूल हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ब्रश टूल हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें सिंगल कलर करना हो, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन इस्तेमाल करना है, या मुझे सिर्फ और सिर्फ ये रेड इस्तेमाल करना है, तो तब जाके हम ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें दो या दो से ज्यादा कलर इस्तेमाल करने हो एक साथ, तो हम उसके लिए फिर ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेडियंट टूल क्या है? ग्रेडियंट टूल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रेडियंट टूल दो या दो से ज्यादा कलर इस्तेमाल करना जो है उसको ग्रेडियंट कहते हैं। और ये ग्रेडियंट एक टूल है जिसमें आप जितने भी कलर इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ, और इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। बहुत सारी जगहों में जब हम मैनुअली काम करने को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, बल्कि हम, यानी मैनुअली एक ही कलर करना, फर्ज करो अगर मैं ब्रश टूल से, अभी आगे जाके आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे सीखेंगे, अगर मैं ब्रश से एक ही कलर करता हूँ, ठीक है, उसकी बजाय मैं ग्रेडियंट टूल में वो सारा का सारा काम कर लेता हूँ। फिलहाल मैं इतना ही समझा पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं अपने ग्रेडियंट टूल को। ग्रेडियंट टूल किस तरह काम करता है? आपने जब ग्रेडियंट टूल लिया तो आप यहाँ पे एक क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपने इसको ड्रैग करना है, ठीक है, क्लिक को छोड़ना नहीं है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे अपना क्लिक रिलीज करूंगा, तो मेरे ग्रेडियंट के अंदर तीन कलर है, एक, दो, तीन। मैं जरा चेक कर लूँ, मेरे लैपटॉप का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है, तो क्या वजह है, कौन सी चीज, क्यों हीट क्यों कर रहा है, समझ नहीं है मुझे। अच्छा, मैंने काफी दिनों से इसको बंद नहीं किया, तो ये वजह भी हो सकती है। मुझे जरा इसका पंखा चला दो। अच्छा, अब दूसरी जो चीज है, हाँ, यहाँ पे देखो तीन कलर है, एक, दो, तीन। अच्छा, इसे कैसे पता चलेगा? आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, क्या है? ग्रेडियंट एडिटर है। अब यहाँ पे बने बनाए के पास ग्रेडियंट भी है, ठीक है। जैसे अगर आप बेसिक में जाओगे तो बेसिक में ये तीन वो है, ग्रेडियंट है। अच्छा, ये किस तरह बने हैं?
ये जो सबसे पहले वाला है ये फोरग्राउंड प्लस बैकग्राउंड है, ठीक है। यानी हमारा फोरग्राउंड बैकग्राउंड उसने उसको पिक कर कर लिया है। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएंगे। और ये जो है फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट है, यानी कि सिर्फ फोरग्राउंड होगा और दूसरा साइड कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हम इसको खुद ट्रांसपेरेंट बनाना भी सीखेंगे। और ये जो है यानी कि डिफॉल्ट जो हमारा वो होता है कलर होते हैं उसका भी एक ग्रेडियंट इसने बनाया होता है, ठीक है। इसके बाद फिर ब्लू है हमारे पास, ब्लू के बाद फिर पर्पल है, पिंक है, यानी आपको जो भी कलर चाहिए वो आप ले सकते हो। अब ये जो हमारे पास आया हुआ है ये रेड वाला ये है, ठीक है, ये वाला हमने इसको ओके किया हुआ है, ठीक है। तो दोबारा से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम नीचे आते हैं, नीचे हम देख सकते हैं कि 3 कलर हैं, 1, 2, 3, इसको हम स्टॉप कहते हैं। मैं ज़रा टाइम चेक कर लूँ, इसको हम कहते हैं स्टॉप। अच्छा, स्टॉप का क्या काम होता है? स्टॉप यूँ समझो आसान अल्फाज में कि यहाँ पे कलर्स होते हैं, ठीक है? परफॉर्मेंस कंट्रोल, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, ज़रा इसको चलाते हैं, सॉरी मिक्स करते हैं इसको, ताकि हीट जो है इसकी निकल जाए। बहुत ज़्यादा गर्म था। बस दुआ करेंगे कि कुछ हो ना जाए लैपटॉप को, ठीक है। अब स्टॉप का क्या काम होता है? जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक ओ कलर ऐड हो गया, ठीक है। अगर मैं इस कलर को चेंज करना चाहता हूँ या इसको चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर या तो डबल क्लिक कर दूंगा या सिंगल क्लिक करता हूँ, चलो फिलहाल। तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं इस पे सिंगल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो। आपने इसको व्हाइट कर दिया तो व्हाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे मजीद जब कलर कोई ऐड करते हैं तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हो डबल क्लिक से। डबल क्लिक करने के बाद मैंने इसको चेंज कर दिया, ग्रीन कर दिया इसको मैंने। अब कितने कलर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं इसको डन करता हूँ, ओके। अब अगर मैं ग्रेडियंट को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो अब कितने कलर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और यहाँ पे देख ले कितने हैं? 5 है। अब लेट सपोज मुझे इसके दरमियान में ये कलर नहीं चाहिए, ऑरेंज वाला, तो कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसको भी जरा इस तरफ करते हैं और ये मैंने एक और ग्रेडियंट बना लिया। अब यहाँ पे देख लो कितने कलर हैं? 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज भी नोट कर लो कि जो कलर यहाँ पे सबसे पहले है, ठीक है, वो जहां से आप ड्रा करना शुरू करोगे, फर्स्ट करो मैंने ड्रा यहाँ से मैं करता हूँ, तो वो कलर देखो, जैसे ये रेड कलर जो है ये स्टार्ट में है, तो यहाँ पे भी स्टार्ट में आएगा, यानी जहां से आपने ड्रा करना शुरू कर दिया तो वहीं स्टार्ट में वो भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से ड्रा करता हूँ तो रेड कलर नीचे आएगा। अगर मैं यहाँ से ड्रा करूंगा तो रेड कलर ऊपर आएगा, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे भी क्लिक किया था, ठीक है, और यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो गया था। क्योंकि एक चीज ये भी सीख लो, तो देखो यहाँ पे नेचुरल पेस्टल इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अगर मुझे ये ग्रेडियंट पसंद आता है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखो ये ग्रेडियंट यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज भी करता हूँ, मैं ग्रे की तरफ जाता हूँ, ओके मैंने कर लिया और इसको मैंने डिलीट भी कर दिया, एक नई लेयर ले ली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आखिर में एक ग्रेडियंट आया हुआ है ऑलरेडी जो हमने सेव किया हुआ है, तो उसको भी मैं यूज कर सकता हूँ अभी भी, कहीं भी, ठीक है। और ये मेरे पास मुस्तकिल अभी सेव हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं डिलीट करता हूँ अभी और एक नई लेयर लेता हूँ। अब जो हमारे पास वाली लेयर है, हाँ कम हो गया टेम्परेचर, शुक्र है, ठीक है। जो हमारे पास वाली लेयर है वो इस ऑप्शन है, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जितने भी ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट आपको यहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास जो ग्रेडियंट है, अच्छा ग्रेडियंट भी बहुत जरा अहम है। हालांकि हम इस ग्रेडियंट को यूज नहीं करते, लेकिन हम शेप वाले ग्रेडियंट को यूज करते हैं। जब हम यहाँ पे शेप बनाते हैं तो शेप के अंदर एक तो फिल होता है, एक फिर हमारे पास ये सॉलिड कलर है, इसको हम फिल कहते हैं। और इसके बाद फिर हमारे पास ये जो है ग्रेडियंट है, तो हम ग्रेडियंट यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। और सारे के सारे ग्रेडियंट यहाँ पर भी हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन ये कि यहाँ पे आप ग्रेडियंट समझ लो, तो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं और इसको आप लोगों ने सीखना है, समझना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ और एक नई लेयर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रेडियंट है, सबसे पहले हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना माउस लाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा क्या लिखा हुआ है, लीनियर ग्रेडियंट। टाइम कितना हो गया? अच्छा, और यहाँ पे फिर हमारे पास है रेडियल, तो उसके बाद फिर एंगल है, फिर हमारे पास रिफ्लेक्टेड है, फिर डायमंड है, ठीक है।
तो ये सारे के सारे ग्रेडियंट के अकसाम है, लेकिन हमारे काम में जो आते हैं वो सिर्फ ये दो आते हैं, लेकिन हम समझे के सारे को ये किस तरह काम करते हैं। अब इसको समझने के लिए बल्कि ये जो है ये भी हमने सारा का सारा देख लिया कि ये लाइन के अंदर देखो बना रहा होता है। अगर हम ऊपर से नीचे करें तो दाएं से बाएं इसकी लाइन बनेगी। अगर हम यहाँ से यूं करें तो इस तरह लाइनें बन रही हैं, ठीक है। यानी इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होती है तो उसमें वो लाइनें बन रही होती हैं। लेकिन ये जो दूसरा टूल है ये रेडियल है। ये क्या काम करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ से ड्रा करना शुरू कर दिया तो ये क्या करेगा कि जहां से मैंने शुरू किया वहां से ये रेड कलर आना शुरू हो जाएगा। और जहां पे मैं इख्तिताम पजीर करूंगा वहां पे इसका जो आखिरी कलर है व्हाइट वो आना शुरू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसका इख्तिताम करता हूँ तो आप देख लो रेड से शुरू हो गया, फिर पिंक है, फिर ग्रीन है, फिर व्हाइट है। तो अगर मैं इसको उल्टा करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा करना चाहता हूँ तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर आकर इनको उल्टा कर दूं, यानी रेड को इस तरफ कर दूं, व्हाइट को इस तरफ कर दूं और इनको भी चेंज कर दूं। एक तो ये तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप इसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, रिवर्स करने से पहले रेड कलर यहाँ पर था ना, अब व्हाइट कलर यहाँ पर हो गया। अच्छा, व्हाइट कलर यहाँ पर हो गया। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले व्हाइट आएगा, फिर ग्रीन आ रहा है, फिर पिंक और फिर उसके बाद फिर रेड आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको मजीद बढ़ा सकते हो, यहाँ तक ले आओ, ठीक है। इसको मजीद बढ़ा दो, ठीक है। अब ये देखो रेड बिल्कुल हुदूद से निकल गया है, ठीक है। रेड हुदूद से निकल गया है जिसकी वजह से वो शो ही नहीं हो रहा, सही है। अब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे रेड शो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास जो टूल है वो है हमारे पास नहीं रिफ्लेक्टेड नहीं, क्या नाम है, एंगल, ठीक है। तो एंगल का जो काम है वो ये है कि जहां से आपने फर्श को यहाँ पे ड्रा करना शुरू कर दिया तो इसके यहाँ से वाइट शुरू हो गया और यहाँ पर आकर खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन ये हमारे काम में नहीं आता। उसके बाद फिर हमारे पास रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड आप तब बखूबी समझ पाएंगे जब आपके पास दो कलर होंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्टेड से पहले हम जाके अभी ये चीज देखते हैं, लीनियर। अब देखो इसमें दो कलर हैं, ठीक है, एक ग्रीन है और एक रेड है। रिफ्लेक्टेड में क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट कलर होता है ग्रीन वाला, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ग्रीन है, ठीक है, तो वो ग्रीन सिंगल आएगा, लेकिन जो बाकी दूसरा कलर है वो डबल आएगा। अब मैं अगर यहाँ पे ड्रा करता हूँ डबल आ रहा है। अगर मैं लीनियर पे जाता हूँ इतना ही ड्रा करता हूँ तो देखो दो ही कलर आएंगे, लेकिन ये जो दूसरा कलर होता है ये दूसरे कलर को रिपीट कर रहा होता है, ठीक है। दूसरे कलर को रिपीट कर रहा है। आप इसमें भी रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स का सिर्फ ये काम है, कलर को चेंज कर लेता है। अब देखो ग्रीन रिपीट होगा और व्हाइट लाइन जो है वो यहाँ पर आ रही है। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। और उसके बाद फिर डायमंड है। डायमंड ऐसे करता है, डायमंड बना रहा होता है, ठीक है, ठीक है। आपने जितने भी डायमंड बनाना है आप वो बना सकते हो। ये भी ग्रेडिंग की किस्म है, ठीक है। तो उम्मीद है ये ग्रेडिंग टूल आप समझ गए होंगे। और मैं तो ये भी पढ़ाना चाहता था ये वाले टूल, लेकिन ये जो टूल है ये हम ऐसा कर लेते हैं कि कल पढ़ लेते हैं। और आज ऑलरेडी 33 मिनट हो चुके हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आज जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो हमने पढ़ा है ब्रश, ब्रश के साथ साथ हमने इरेजर टूल पढ़ा है और उसके साथ साथ हमने ग्रेडियंट टूल पढ़ी है, ठीक है। या चलो ये भी पढ़ा देता हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें इतना कोई खास कुछ नहीं है। मैं इसको कोई तस्वीर में चले ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कोई तस्वीर हो जैसे कि ये है ये तस्वीर, और साथ में इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कोई और हो, ये भी सही, ये है ये भी सही है। खैर ये मुनासिब नहीं है, बहुत सारी खवातीन भी देखती होंगी, मुनासिब तस्वीर नहीं है ये। और इसको भी देख लें, ठीक है। ओके, ये अलग से ओपन हो गए, ठीक है, अलग से ओपन हो गए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप बाद में भी सीख सकते हो कि आप अपने जो ये जो फोटोशॉप है तो इसको मजीद लेआउट्स के अंदर तकसीम कर सकते हो, ठीक है। ये आप इसको तकसीम वगैरह कर सकते हो, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती है। इसको यहाँ पे रख दो, इसको कहीं और रख दो, इसको अलग से ओपन कर लो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए ये वक्त के साथ साथ आप सीखेंगे ये सारी चीजें। अच्छा, अब ये हमारे पास जो टूल है वो है ब्लर टूल। ब्लर टूल नाम से ही वाज़ेह है। अगर हम इस तस्वीर को देखें, तस्वीर बहुत अच्छी तस्वीर है, 4000 बाय 6000 है। अगर हम कंट्रोल वन प्रेस कर लें तो ये 100% पे अभी यही तस्वीर दिखा रहा है, ठीक है। 100% पे मैंने क्यों किया,
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को तस्वीर क्लियरली नजर आए। तो इसकी मैं एक कॉपी बनाता हूँ, ठीक है। इसकी कॉपी बन गई। हम इसकी कॉपी के ऊपर काम करेंगे और कॉपी को जैसे हम हाइड करेंगे तो हमें ओरिजिनल तस्वीर नजर आएगी कि हमने जो काम किया होगा इसके ऊपर, और वो जो काम है वो हाइड हो जाएगा साथ में, ठीक है। अब ब्लर टूल का मैं स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ, 100% पे करता हूँ। वैसे हमारे काम की चीज नहीं है। अब मैंने इसको ब्लर करना शुरू कर दिया, देखो आंख ब्लर हो रही है। इतना वाज़ेह पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है। मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। क्लिक 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 क्लिक। अगर मैं अभी इसको हाइड करता हूँ, देखो वो जो सेक्शन था वो ब्लर हो गया। मैंने इसी वजह से इसको जूम किया है। अगर ये जूम आउट होता तो आप लगे रहते हो, लगे रहते, लगे रहते, लगे रहते हैं। ये क्यों नहीं हो रहा काम? हालांकि बहुत कम मिकदार में हो रहा होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो आप देख सकते हो ये हाइड हो चुका है। सही है। और सॉरी, ये ब्लर हो चुका है। और मेरी तवज्जो यहाँ पे इस तरफ भी जा रही थी कभी। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास दूसरा जो टूल है इसको हम हाइड करते हैं और इसकी एक और कॉपी बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरा टूल हमारे पास है, शार्प टूल है। तो कंट्रोल 1 अगेन, और यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये इसको शार्प कर रहा है। और यहाँ पे चेक कर लो तो इसको भी शार्प कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल कर दिए इसने इसको शार्प, ठीक है। अब अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो आप देख लो आगे जो थोड़ी सी शार्प हो गई हैं। सही है। तो ये शार्प टूल ये इशारा करने का काम करता है। अगर आप मजीद इसको जूम करेंगे तो, या कोई ऐसी जगह पे आप काम करेंगे जो वाज़ेह तौर पे नज़र आए, या हम किसी और तस्वीर पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल 1। हाँ, ये इस तस्वीर में भी समझ आया नहीं। बिल्कुल यहाँ पे समझ आएगी आप लोगों को इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो जगह है ना, इस पे आपको सही समझ आएगी। या हम एक और तस्वीर यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, मुझे याद आ गया। अगर हम इसको अप्लाई करेंगे पैरेट के ऊपर तो ये बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। इसके हम एक कॉपी लेते हैं और कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं और इसको हम अप्लाई करते हैं किसको? शार्पन टूल को। अब देखो शार्पन टूल से अगर मैं इसके ऊपर ये अप्लाई करता हूँ, या इसके फर के ऊपर, और ये स्ट्रेंथ भी हम 100% करते हैं। अच्छा, अगर आप ये शार्पन टूल थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो ये समझो आप इसके कलर को जला लोगे, ठीक है। इससे कलर इसकी ये किस्म का जलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको बिफोर एंड आफ्टर देखेंगे, अब देख लो बिफोर आफ्टर, बेहतर काम इसने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और उसकी आंख को थोड़ा सा शार्प किया हुआ है। इसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर। अच्छा, वैसे एक चीज ये बता दूं कि ये हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते शार्प करने के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन चलो एक चीज है, आप लोग को पता होनी चाहिए क्या चीज है ये। इसके बाद ये जो है ये हमारा स्मज टूल है, ये दो तीन कलर को आपस में मिक्स कर रहा होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस पे अप्लाई करता हूँ, देखो ब्लू कलर इसके अंदर मिक्स हो रहा है, ठीक है। ये जो पेंटर्स होते हैं, पेंटिंग्स करते हैं, ये उनके बहुत काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, मैं मजीद इसको बड़ा करता हूँ तो इसके अंदर ये कलर एड हो रहे हैं, ठीक है। कि अगर मैं ये ब्लैक जो है वो थोड़ा इस तरफ आना चाहता हूँ तो ला सकता हूँ, ठीक है। इन्हीं कलर्स को मिक्स कर रहा होता है, आप देख लो ये कलर आपस में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी काम आता है। अगर आप इसको सिंपली क्लिक करके रखोगे तो ये आपस में इसको गोल फॉलो करना शुरू कर देता है, ठीक है। अभी भी स्ट्रेंथ इसकी जो है वो 50% की। ओह तबाही है, तबाही। सही है। इसके बाद फिर हम इसको भी हाइड करते हैं। ये तो आप लोगों ने खुद मुजाहरा कर लिया इसका कि ये किस तरह काम कर रहा है। इसके बाद फिर हमारे पास डोज एंड बर्न, डोज एंड बर्न के लिए हम दोबारा वापस इस तस्वीर पे आ जाते हैं, ठीक है। अब डोज क्या करता है? डोज आपके कलर को लाइट दे रहा होता है, ठीक है। अब फर्स्ट करो जो लाइटिंग है, मैं इस लाइटिंग को मजीद बढ़ाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एक कॉपी लेता हूँ और मैं यहाँ पे लाइट करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। देखो लाइट करना शुरू कर दी इसने। ये व्हाइट कलर नहीं है, ये डोज है। या मैं किसी भी जगह में इसको फर्ज करो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा लाइट देना चाहता हूँ या फोरहेड पे लाइट देना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लाइटिंग ऑलरेडी है, ठीक है। या मैं इसकी लाइटिंग यहाँ तक लाना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर भी इस तरह कलर कर लूंगा, तो ये भी डोज हो गया, ठीक है। स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज्यादा है, 100% है, जो कि हमने बढ़ाई थी, इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इस तरह काम करता है। अब हम आते हैं बर्न की तरफ, और बर्न के लिए हम इसकी कॉपी बनाते हैं। अच्छा, बर्न क्या काम करता है? मैं पंखे जरा बंद कर दूं, शोर बहुत जरा हो रहा है, टेम्परेचर कम हो गया ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, बर्न क्या काम करता है? बर्न बर्न इसके अपोजिट करता है, यानी डार्क करता है।
जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसके साथ यूं करना चाहूँ, देखो इसने इसके अंदर थोड़े से एंगल नुमा बना दिया है, यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करता हूँ, आप देख सकते हो ये ऐसी जगहों के लिए होता है, ठीक है। या आप यहाँ पे इसको बढ़ाना चाहते हो, ये जगह थोड़ी सी मजीद वाजह करना चाहते हो, तो बिफोर एंड आफ्टर आप चेक कर लो, तो ये ऐसी जगहों के लिए होता है, ठीक है। या डार्क सर्कल मजीद डार्क करना चाहते हो किसी को ये दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसका इलाज करो, या कहते हैं डार्क सर्कल बिफोर एंड आफ्टर, वो ये चीज़ होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसके ऊपर हमारे पास है स्पंज टूल, सबसे आखिरी टूल है। और जैसे हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं कि हमारी ज़िंदगी के रंग जो है उसके साथ उड़ जाते हैं, तो ये भी सेम वही काम करता है कि तस्वीर में से रंग जो है वो ख़त्म कर रहा होता है, ठीक है, और उसको एक किस्म का ब्लैक एंड वाइट करता है। लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ब्लैक एंड वाइट के अपने टूल यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्लास जो है हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई, 40 मिनट हो गई है, तो मैं क्लास को इधर ही एंड करता हूँ। मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास जो हमारी है वो है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की। कल से बाकायदा हम अपने ग्राफिक डिजाइनिंग का आगाज करेंगे, तो स्टे ट्यून।